नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। मेरे पहले वाले अगर वीडियो लेक्चर देखे हैं बच्चों आपने, तो अपन जो पार्ट सेकंड का जो थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसी को पढ़ रहे हैं अपन। और उसमें अपन ने कई सारी प्रमेय मैंने आप लोगों को बताई है, और उसी क्रम में एक बहुत ही अच्छी प्रमेय आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के नाम से ये जानी जाती है। ये इस प्रमेय इस इलेक्ट्रिक सर्किट की क्वालिटी के बारे में बताती है, और इसके अनुसार क्या कहा जाता है कि जब भी किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी मीन्स कंजुगेट होते हैं, तो स्रोत से लोड की ओर संचित शक्ति का मान अधिकतम होता है। मतलब कोई सर्किट है, जैसे यहाँ मैंने बताया है कि चित्र एक, इसमें दो प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं, एक ZEQ और दूसरा ZL। ZL लोड प्रतिबाधा है, ZEQ स्रोत की प्रतिबाधा है। ये दोनों संयुग्मी हैं। ये संयुग्मी का मतलब ये हुआ कि ZEQ को अगर REQ प्लस JXEQ के द्वारा बताया जाए तो REQ बराबर RL, और इसी तरह ZL को यदि RL प्लस JXL के द्वारा बताया जाए तो X माइनस XEQ इज इक्वल टू XL। अगर ये कंडीशन अपन सिद्ध कर देते हैं तो इस केस में अपन कह सकते हैं ये संयुग्मी है। संयुग्मी का मतलब इसमें एक धारितीय होता है तो दूसरा प्रेरकत्वीय होता है। तो ऐसा केस, इस अवस्था में अगर ये अवस्था मिल जाती है सर्किट में, तो स्रोत से लोड की तरफ जो शक्ति का संचरण होगा, जो पावर का ट्रांसमिशन होगा, वो अधिकतम होगा। पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो अधिक से अधिकतम होगी। अब इसी को अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो अपन ने समीकरण 1 और 2 जो ऊपर अपन ने डायग्राम में भी लिखी है वो सबसे पहले कंसिडर की, और चित्र में अपन ने माना कि धारा कोई कैपिटल I बह रही है, और उस वजह से जो इक्वेशन मिलेगी किरचॉफ के नियम से वो अपन ने इक्वेशन निकाल ली कि ZEQ मल्टीप्लाई कैपिटल I प्लस ZL कैपिटल I इज इक्वल टू EQ। और इससे अपन ने बच्चों धारा का मान निकाल लिया जो सर्किट में बह रही है। इस धारा के मान को अपन ने EQ अपॉन जो ZEQ प्लस ZL है इसका वैल्यूज़ रख दी, तो इससे अपने को समीकरण 3 मिल गई, जहाँ काल्पनिक राशियों को एक साथ रख लिया और रियल राशियों को एक साथ रख लिया। लोड ZL से संबंधित अगर शक्ति का मान निकालें तो अपन जानते हैं बच्चों कि जो शक्ति है वो P इज इक्वल टू I² R के द्वारा बताई जाती है। नॉर्मली अपन जो फार्मूले में काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ पे जो शक्ति है P वो मैग्नीट्यूड ऑफ I का स्क्वायर इंटू RL ZL से संबंधित मान रहे हैं, तो ZL में जो रियल वैल्यू है वो अपने पास RL है। तो ये शक्ति का मान निकाला और अपन ने यहाँ I का मान समीकरण 3 से रख दिया, तो अपने को समीकरण 4 मिल जाती है। उपरोक्त समीकरण जो 4 मिली है इसमें अधिकतम शक्ति अगर होती है तो अपन ये कह सकते हैं कि अधिकतम शक्ति तभी मिल सकती है जब नीचे वाला जो इमेजनरी पार्ट है उस इमेजनरी पार्ट को अपन, जो यहाँ वैल्यू आई थी इमेजनरी पार्ट से XEQ प्लस XL, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो 0 ये कम से कम 0 हो सकता है न्यूनतम, और इससे अपने को एक इक्वेशन मिल जाती है XL इज इक्वल टू माइनस XEQ, जो कि समीकरण 5 से बताई गई है। XL तथा XEQ आपस में संयुग्मी हैं, इस रिलेशन से अपन ये कह सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर XEQ प्रेरकत्व को बताती है तो XL जो है धारित्य को बताती है, और इसका रिवर्स भी अपन मान सकते हैं। समीकरण 5 का मान अगर समीकरण 4 में रख देते हैं अपन, तो अपने पास P की वैल्यू समीकरण 6 के द्वारा बताई जा सकती है। यदि REQ को कांस्टेंट रखें अपन और RL को परिवर्तित किया जाए और अधिकतम शक्ति के लिए माना जाए कि अधिकतम शक्ति का मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम हो गई, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो एक तरह से जो मैक्सिमम स्थिति है वो एक तरह से स्थिर अवस्था को बताती है। इस वजह से अगर समीकरण 6 का अगर ये कि स्थिर अवस्था को बताती है शक्ति, तो उस केस में अगर अवकलन करेंगे तो अपने पास इक्वेशन 7 मिलेगी, क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी स्थिर राशि का अगर अवकलन किया जाता है, स्थिर मतलब कांस्टेंट राशि, तो उसका जो अगर अवकलन किया जाए तो उसका मान अपने पास 0 आता है मैक्सिमम का। तो ये समीकरण 7 आ गई। इस समीकरण 6 और 7 को आपस में अगर अपन वैल्यूज़ रख दें तो, और वैल्यूज़ रख कर अपन इसको सॉल्व करें, तो मैंने यहाँ सॉल्व की है बच्चों 6 व 7 से। तो ये इक्वेशंस आप देखो इस तरह से एक एक स्टेप्स यहाँ लिखी है,
और उससे अपने को लास्ट में एक इक्वेशन मिलती है आर ई क्यू इज इक्वल टू आर एल, जो कि संयुग्मी होने का एक दूसरा प्रतिबंध भी है ये। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जब अपन ने दोनों वैल्यूज़ प्रूव कर दी कि आर ई क्यू इज इक्वल टू एक्स एल और माइनस एक्स ई क्यू इज इक्वल टू एक्स एल, और इस अवस्था में शक्ति का मान जो है ना, अपन ने ये जो वैल्यूज़ निकाली, ये वैल्यूज़ निकाली अपन ने बच्चों की पावर मैक्सिमम वैल्यू है इसको मानते हुए। क्योंकि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसका स्टार्टिंग प्रूव कर दो या उसका लास्ट प्रूव कर दो। तो जो थ्योरम कह रही है कि भी शक्ति अधिकतम बहेगी संयुग्मी होने पे, तो अपन ये मान के चलते हैं कि माना कि शक्ति अधिकतम बह रही है। अब इस केस में पहले वाला पार्ट अपन ने प्रूव कर दिया कि ये आपस में संयुग्मी आते हैं कि नहीं आते हैं, तो अपन ने करके देख लिया। तो इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है थ्योरम है जो अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय है, उसकी कंडीशंस अपन ने यहाँ प्रूव कर दी। इन्हीं प्रमेय में कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो है ना एक साइड प्रमेय भी निकाल देते हैं, जिसको अपन उप प्रमेय कहते हैं या कोरोलरी के नाम से उसको जाना जाता है। यहाँ पे भी एक उप प्रमेय है, और ये उप प्रमेय क्या कहती है कि यदि जो प्रतिबाधा ZL के कोण को परिवर्तित न करके केवल उसके परिमाण को ही परिवर्तित किया जाए, तो अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में ZL का जो परिमाण है वो ZEQ के परिमाण के बराबर होगा। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ZL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZEQ, जो कि अपन ने यहाँ पे लिखा है। इसके प्रूफ में या इसको सिद्ध करने के लिए अपन ये मान के चलते हैं कि ZL के कोण को परिवर्तित नहीं किया जाता है, तो ZL को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ZL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZL कॉस थीटा प्लस J मैग्नीट्यूड ऑफ ZL साइन थीटा, जो कि समीकरण 9 के द्वारा बताई गई है। तब उस अवस्था में ZL से जो शक्ति निकलेगी, जो शक्ति बहेगी, जो पावर उसमें ट्रांसफ़र होगी, उसका मान अपन वही फार्मूले के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। PL इज इक्वल टू EQ स्क्वायर ZL कॉस थीटा अपॉन REQ प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ZL कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट XEQ प्लस ZL साइन थीटा ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। जैसे पहले निकाला था प्रमेय में, उसी हिसाब से अपन ने इसको कर लिया और वापस वही माना कि भाई शक्ति अधिकतम बह रही है। तो जब अधिकतम बह रही है तो इससे अपन इस शक्ति का जो अवकलन है ZL के सापेक्ष, उसका मान 0 आना चाहिए, और उसको अपन ने यहाँ पे समीकरण 10 से बताया। और इस तरह से इसका वैल्यूज़ अगर अपन सोल्व करें, समीकरण 10 को काम में लेके अगर अपन सोल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के दौरान मैंने सॉल्यूशंस भी बताए हैं। अपने पास एक इक्वेशन निकल के आती है कि ZL का जो मैग्नीट्यूड है वो ZEQ के बराबर आता है, जो कि समीकरण 11 से अपन को प्राप्त होता है। समीकरण 6 से लोड को अगर अधिकतम शक्ति का मान निकालें तो अपन लिख सकते हैं PL मैक्सिमम EQ स्क्वायर RL अपॉन 2RL का होल स्क्वायर, क्योंकि RL और REQ आपस में बराबर होते हैं। और उस केस में ये समीकरण 12 मिलती है अपने को। अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में अगर चित्र 1 को हम दोबारा सा बनाना चाहें, तो चित्र 1 को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि चित्र 2 के द्वारा बताया गया है। यहाँ पे ZEQ इज इक्वल टू REQ प्लस JXQ और ZL इज इक्वल टू REQ माइनस JXEQ। और इस अवस्था में अगर कुल प्रतिरोध निकालें इस परिपथ का, तो अपन जानते हैं यार ये पार्ट 2 टोटल प्रतिरोध है, तो दोनों को ऐड कर दिया। और चूंकि XEQ दोनों में RL जो वैल्यूज़ है वो सेम है, तो उस केस में कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपने पास 2REQ। और इस अवस्था में धारा का मान निकालें तो विद्युत वाहक वाला अपन टोटल प्रतिरोध के रूप में अपन 2REQ लिख सकते हैं। और अगर अपन शक्ति का मान निकालें तो वही P इक्वल टू I स्क्वायर R, तो R की जगह यहाँ पे क्या है 2REQ है, तो इसका मान निकालेंगे तो समीकरण ये 13 आती है, जिसका मान EQ स्क्वायर अपॉन 2RL आता है। यहाँ बच्चों अगर आप देखो समीकरण 12 वो समीकरण 13 दोनों मैक्सिमम शक्ति बता रही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि समीकरण जो 12 है वो समीकरण 13 से 50% कम है, उसकी जो वैल्यू आ रही है जो अपने पास। तो इस केस में अपन ये कह सकते हैं कि समीकरण 12 और 13 से ये ज्ञात होता है कि जनित्र में शक्ति हानि जो है का मान जो है लोड को दी गई शक्ति हानि के जो है बराबर होता है। 12 और 13 से बराबर शक्ति जो हानि हो रही है, वो जो शक्ति हानि हो रही है उस केस के अंदर अपन ये बता सकते हैं। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि अधिकतम शक्ति जो संचरण है, संधारित शक्ति जो शक्ति दक्षता है वो केवल 50% होती है, मतलब आधी हो रही है वो,
शादी की हाँ शक्ति की हानि जो है लोड के माने की दी गई शक्ति के बराबर न होकर थोड़ी सी हाफ हो रही है। तो इस प्रकार से अपन इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो ये अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय है और इसको अपन इस तरह से डिफाइन करके बता सकते हैं। और इस पर भी एक पूरा क्वेश्चन आता है 3 साढ़े 3 नंबर का। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर आप दूसरे टॉपिक को अपन यहाँ पे देखेंगे।